एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 6, 7 और 8 और स्रोत ग्रंथ का 96 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6, संहिता का सार, प्रेम और श्रद्धा। तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को ये नियम, आदेश और विधि निर्देश सिखाने का आदेश दिया है, जिससे तुम नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां उनका पालन करते रहो। यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे, फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वह तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों की अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। तुम पराये देवताओं के अनुयायी मत बनो, उन राष्ट्रों के देवताओं के जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे बीच रहने वाला तुम्हारा प्रभु ईश्वर एक असहनशील ईश्वर है। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध तुम पर भड़क उठे और वह देश की भूमि पर से तुमको मिटा दे। प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत लो, जैसा कि तुम लोगों ने मासा में किया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें जो आदेश, नियम और विधि निषेध दिए हैं उनका विधिवत पालन करो। तुम्हें वही करना चाहिए जो प्रभु की दृष्टि में उचित और भला है। ऐसा करने में तुम्हारा कल्याण होगा और तुम वह रमणीय देश अपने अधिकार में करोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। वह तुम्हारे सामने से तुम्हारे सब शत्रुओं को भगा देगा, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की है। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि प्रभु हमारे ईश्वर ने आपको जो आदेश और विधि निर्देश दिए हैं उनका अर्थ क्या है, तो उसको यह उत्तर दो, हम मिस्र में फिरौन के यहाँ दास थे। प्रभु हमें अपने बाहुबल से मिस्र से निकाल लाया।
उस समय प्रभु ने हमारी आंखों के सामने ही मिस्र, फिरौन और उसके दरबारियों के विरुद्ध महान और भयावह चिन्ह चमत्कार दिखाए। वह हमें वहां से निकाल कर यहाँ लाया और उसने हमें वह देश दिया जिसकी उसने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। उस समय प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि हम इन सब नियमों का पालन करें और प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखें, जिससे हमारा आजीवन कल्याण हो और हम जीवित रहें जैसा हम आज हैं। यह हमारा धर्म है कि हम प्रभु अपने ईश्वर के सामने इन सारे नियमों का विधिवत पालन करते रहें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7। इज़राइल ईश्वर की निजी प्रजा। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको उस देश में पहुंचा दिया होगा जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए प्रवेश करने वाले हो, और जब उसने तुम्हारे सामने से अनेक राष्ट्रों को, हितियों, गिरगाशनियों को, अमोरियों, कनानियों, पराजियों, हिवियों और यबूसियों को भगा दिया होगा, 7 राष्ट्रों को जो तुमसे महान और शक्तिशाली हैं, जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया होगा, जिससे तुमने उन्हें पराजित किया होगा, तब तुम उनका संहार करोगे। तुम ना तो उनके साथ समझौता करोगे और ना उन पर दया करोगे। तुम ना तो उनसे विवाह करोगे और ना अपनी पुत्री को उनके पुत्रों को दोगे, और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं की पूजा करवाएंगे। ऐसा होने पर तुम लोगों पर प्रभु का क्रोध भड़क उठेगा और वह शीघ्र ही तुम्हारा विनाश करेगा। तुम उन राष्ट्रों के साथ यह व्यवहार करोगे, उनकी वेदियां को गिरा दोगे, उनके पवित्र स्मारकों को तोड़ डालोगे, उनके पूजा के स्तंभों को काट दोगे और उनकी देव मूर्तियों को आग में जला दोगे। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। इज़राइल पर प्रभु की कृपा दृष्टि। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उससे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आदेश, नियम और विधि निर्देश मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तुम लोग उनका पालन करो। यदि तुम इन विधि निर्देशों का ध्यान रखोगे और इनका सावधानी से पालन करोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्ण वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमने को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम में कोई पुरुष या स्त्री अथवा तुम्हारे पशुओं में कोई नर या मादा निसंतान नहीं होगा,
प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वह भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं। तुम उन सब जातियों का विनाश करोगे जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे हाथ सौंप देगा। तुम ना उन पर दया करोगे और ना उनके देवताओं की पूजा करोगे, नहीं तो वे तुम्हारे फिर फंदा बन जाएंगे। ईश्वर इज़राइल के साथ। संभव है तुम अपने मन में सोचो कि ये जातियां तुमसे बड़ी हैं, तुम इन्हें भगा कैसे सकोगे, पर तुम उनसे नहीं डरो। याद रखो कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने फिरौन और सारे मिस्र देश के साथ क्या क्या नहीं किया था। उन बड़े बड़े कष्टों को याद करो जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा था, उन चिन्हों और उन चमत्कारों को, उस बाहुबल और सामर्थ को जिनके द्वारा प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें वहां से निकाल लाया था। प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन सब जीवितों के साथ ठीक वही करेगा जिनसे तुम डर रहे हो। इसके सिवा प्रभु तुम्हारा ईश्वर उनके बीच बर्रे भेजेगा जिससे पराजय के बाद तुमसे छिपने वाले भी नष्ट हो जाएंगे। उनसे नहीं डरो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर वह महान और भीषण ईश्वर तुम्हारे ही साथ है। प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन जातियों को धीरे धीरे तुम्हारे सामने से भगा देगा। तुम उन्हें अचानक नष्ट नहीं कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारे चारों ओर जंगली पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। किंतु प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे हाथ दे देगा और जब तक उनका सर्वनाश नहीं हो जाएगा उन्हें भयभीत करता रहेगा। वह उनके राजाओं को भी तुम्हारे हवाले कर देगा जिससे तुम पृथ्वी पर से उनका नाम तक मिटा दोगे। जब तक तुम उनका विनाश न कर चुके होगे तब तक तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक सकेगा। तुम उनकी देव मूर्तियों को आग में जला दोगे। उन पर जो सोना चांदी मड़ी है उसका लालच मत करो और अपने लिए मत रखो, नहीं तो वह तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ऐसी घृणित वस्तुएं अपने घर में नहीं रखोगे, नहीं तो तुम भी उनकी तरह नष्ट हो जाओगे। तुम उनसे घोर घृणा करोगे क्योंकि उनका सर्वनाश सुनिश्चित है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु का अनुशासन। मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूं उन सब का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उससे अपने अधिकार में कर लो, जिसे प्रभु ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे। इसलिए यह समझ लो कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर भी तुमको अनुशासित करता है। अतः तुम उसके मार्गों पर चलते हुए और उस पर श्रद्धा रखते हुए प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहोगे। प्रतिज्ञात देश की समृद्धि। अब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उपजाऊ देश ले जा रहा है।
वह एक ऐसा देश है जहां नदियां बहती हैं और झरने तथा जल स्रोत घाटियों तथा पहाड़ियों से फूटकर निकलते हैं। एक ऐसा देश जहां गेहूं और जौ है, दाखबारियां हैं, अंगूर, अंजीर और जैतून के पेड़ हैं, तेल और मधु है। एक ऐसा देश जहां तुम्हारे प्रचुर मात्रा में रोटी मिलेगी और तुमको कभी कोई कमी नहीं होगी। एक ऐसा देश जहां के पत्थरों में लोहा है और जहां के पहाड़ों से तुम तांबा निकालोगे, जहां तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने प्रभु ईश्वर को उस उपजाऊ भूमि के लिए धन्यवाद दोगे जिसे उसने तुम्हें दिया है। सावधान रहो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो और उसके जो आदेश, विधियां तथा नियम मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं उनकी उपेक्षा मत करो। कहीं ऐसा न हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम सुंदर भवन बनाकर उनमें निवास करोगे, जब तुम्हारे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे पास कोई सोना चांदी और धन संपत्ति एकत्र हो जाएगा, तो तुम घमंडी बन जाओगे और अपने प्रभु ईश्वर को भुला जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा के लिए ऐसा किया जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। यदि तुम अपने ईश्वर को भुलाकर पराये देवताओं के अनुयायी बन जाओगे, उनकी पूजा करोगे और उन्हें दंडवत करोगे, तो मैं आज तुमको विश्वास दिलाता हूं कि तुम नष्ट हो जाओगे। जिस तरह प्रभु ने तुम्हारे सामने राष्ट्रों का विनाश किया, उसी तरह तुम भी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु की वाणी की अवज्ञा की है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 96। प्रभु राजा और न्यायकर्ता। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। अन्य राष्ट्रों के सब देवता निसार हैं, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो, उसके नाम की महिमा का गीत गाओ। चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठो। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गर्जन करने लगे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा।
विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 6 इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मूसा, जो संहिता के मध्यस्थ हैं, बता रहे हैं अपने बच्चों को और उनके बच्चों को बताओ कि प्रभु पर श्रद्धा रखें और उनके नियमों का पालन करें, ताकि उनका जीवन लंबा और तुम उस देश में फैलोगे और फूलोगे, जिस देश में दूध और मधु की नदियां बहती हैं। इसका मतलब यह है कि वह भूमि जहां ये जा रहे हैं वह उपजाऊ है और पशु पालन के लिए उचित है। इसी तरह वह भूमि खेती के लिए उपजाऊ और जहां बहुत फल उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उसको दूध और मधु की नदियां बहती है, यह कहा गया है। इसके बाद बोला जा रहा है कि इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। यह प्रार्थना एक धार्मिक यहूदी सवेरे और शाम को दोहराते हैं। प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है और वही इज़राइल के ईश्वर है। हम भी एक ही ईश्वर को मानते हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर, त्रिएक यानी ट्रायून गॉड। इसके बाद हम संहिता की सबसे बड़ी आज्ञा कि तुम अपने ईश्वर को सारे शक्ति और पूरे हृदय से प्यार करो देखते हैं, जो प्रभु यीशु ने संत मत्ती के अध्याय 22 वचन 37 में बताया था। इसके साथ मूसा फिर बता रहे हैं कि हर अवसर पर बच्चों यानी नई पीढ़ी को सिखाओ, इसी तरह इनको जो कि चमड़े के डब्बे होते हैं जिसमें टोरा के वचन लिख कर रखते हैं, यह 13 साल से बड़े युवक पहनते हैं और युवतियां नहीं पहनती हैं। इसी तरह दरवाजों के पास भी मेजूजा टांगते हैं जिसमें तोरा के लिखे वचन रखे जाते हैं। इस तरह ईश्वर का विधान उनको हमेशा याद दिलाता है सही रास्ते पर चलने के लिए। मूसा आगे बोल रहे हैं कि तुम मिस्र में गुलाम थे, कठिन परिश्रम करते थे, लेकिन यहाँ ईश्वर तुमको बड़े शहर, घर, खेती वे सब देंगे जिसके लिए तुमने काम ही नहीं किया। इसलिए अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना और ईश्वर पर ही श्रद्धा रखना। अगर नहीं तो ईश्वर तुमको इस देश से निकाल देंगे। आगे मूसा नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने ईश्वर को मासा में परीक्षा ली, जब वे ईश्वर के खिलाफ भुनभुनाए, जब उनको पीने का पानी नहीं मिला, वो सारी पीढ़ी समाप्त हो गई, एक भी कानान देश नहीं पहुंचा। इसलिए ईश्वर के विधान का पालन करो। तुम मिस्र में गुलाम थे, ईश्वर ने अपने बाहुबल से तुमको निकालकर शक्तिशाली मिस्र की दास्ता से निकाला और अद्भुत चमत्कार और चिन्ह दिखाए जो आज तक नहीं देखे गए। इसलिए संहिता का पूर्ण रूप से पालन करो। अध्याय 7 में हम देखते हैं मूसा बोल रहे हैं कि जब तुम कानान देश में जाओ तो वहां की 7 अन्य जातियों उनको खत्म करो। यह इसलिए क्योंकि यह जनजातियां पाप में थी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वचन 16 में बोला गया है कि अभी अमोरियों के पाप का घड़ा नहीं भरा। ईश्वर 800 वर्ष से ज्यादा इंतजार करते रहे कि कानानी पाप का रास्ता छोड़ें। उनके पाप घृणित थे, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अपने बच्चों की बलि आदि। आगे मूसा बोल रहे हैं कि तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, तुम उनके साथ शादियां नहीं करोगे। हम देखते हैं सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। ईश्वर स्वयं प्रकट होकर उसको प्रज्ञा और समृद्धि का वरदान दिया था और उसने ईश्वर का भव्य मंदिर बनाया था। उसकी 700 पत्नियां थी। उन पत्नियों में काफी अन्य जातियों की थी। वे सुलेमान को ईश्वर से दूर ले गए, जिसके सामने प्रभु ने खुद दर्शन दिए। शादी दूसरी जाति के साथ करने से ईश्वर से दूर होना ज्यादा संभव है, क्योंकि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी साथी है वह नहीं जाना चाहती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। यह हम समाज में देखते हैं। आगे मूसा बोल रहे हैं कि इज़राइल प्रभु द्वारा चुने गए हैं। यह हम देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 4 और 5 में। हम देखते हैं यह इसलिए क्योंकि ईश्वर उनसे प्यार करते हैं और जो शपथ उन्होंने अब्राहम को उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 वचन 16 में दिया था, वे अब्राहम की संतति को एक बड़ा राष्ट्र बनाएंगे। इसी तरह हम क्रिस्तीय भी ईश्वर के चुने लोग हैं। हमारे बपतिस्मा
में हम पाप से मृत्यु प्राप्त करते हैं और प्रभु यीशु में पुनर्जीवित हो जाते हैं और पवित्र किए जाते हैं और पिता परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन जाते हैं। आगे मूसा बोल रहे हैं कि तुम ईश्वर की आज्ञाएं मानो तो तुम्हें ईश्वर आशीष देंगे, तुम्हें बहुत संतति देंगे, उपजाऊ जमीन, बहुत मवेशी और तंदुरुस्ती देंगे। पुराना विधान शारीरिक और आर्थिक समृद्धि देता है लेकिन अनंत जीवन की बात नहीं करता है। नया विधान प्रभु यीशु में हमें शारीरिक और समृद्धि के साथ अनंत जीवन भी प्रदान करता है। मूसा बोल रहे हैं कि तुम डरो मत इन बड़े देशों से, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जो शक्तिशाली है वो तुम्हारे साथ है। हमें मालूम है 40 वर्ष पूर्व इजराइल का देश बर्निया में डरे थे और उन्होंने आक्रमण करने को मना कर दिया था। मूसा बोल रहे हैं ऐसा नहीं करें, ईश्वर उनके साथ है और ईश्वर इन जातियों को धीरे धीरे निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे। अगर एक साथ निकालेंगे तो वह प्रदेश जंगली जानवरों से भर जाएगा और वो इजरायलियों को हानि पहुंचाएंगे। इसी तरह हम क्रिस्तीय जीवन में भी अपनी कमजोरियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और ईश्वर के प्रकाश में बढ़ते जाते हैं। अध्याय 8 में मूसा बोल रहे हैं कि 40 वर्ष ईश्वर ने उजाड़ खंड में चलाया, क्योंकि ईश्वर इजरायलियों को विनम्र बनाना चाहते थे और ईश्वर पर आश्रित रखना चाहते थे। इसलिए उनके भूखे होने पर उन्हें स्वर्ग से मन्ना बरसाया और खिलाया। यह बताने के लिए मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन वो जीता है ईश्वर के वचन पर। ईश्वर का वचन कौन है? वह प्रभु यीशु है। हम उन्हीं से जीवन प्राप्त करते हैं। यहाँ मूसा बोल रहे हैं कि 40 वर्ष वे लोग उजाड़ खंड में चले, लेकिन न उनके कपड़े फटे न उनके जूते उजड़े, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा अनुकूल वातावरण बना रखा कि उनको कोई हानि नहीं हुई। मूसा आगे बोल रहे हैं, तुम्हें ईश्वर एक देश जो तुम्हें भरपूर खाद्य, पानी, खनिज प्रदान करेगा और जब तुम तृप्त हो जाओगे तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देना। हम खाना खाने से पहले भोजन पर आशीष की प्रार्थना बोलते हैं और ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। यही प्रभु यीशु ने भी किया था। इजरायली खाना खाने से पहले प्रार्थना नहीं करते, वह इस वचन के अनुसार खाने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मूसा आगे बोल रहे हैं, तृप्त होने के बाद अगर तुम ईश्वर को भूलते हो जो तुम्हें मिस्र की दास्ता से निकाल कर लाए, ये ना सोचो ये समृद्धि तुमने अपनी ताकत से प्राप्त की है, यह ईश्वर ने दी है। यानी हमें जो भी पैसा समृद्धि मिलती है वह ईश्वर की देन है। आगे मूसा बोल रहे हैं, अगर तुम ईश्वर को भूल कर अन्य देवताओं की आराधना करोगे तो जैसे ईश्वर ने इन कानानियों को कनान से बाहर निकाला, उसी तरह तुमको भी निकालेंगे। स्रोत ग्रंथ के 96 स्रोत प्रशंसा और शाही स्रोत है। यह पूरी दुनिया और सृष्टि को ईश्वर की आराधना करने का आह्वान कर रहा है और ईश्वर ही राजराजेश्वर है, इसका बखान कर रहा है। ईश्वर ही सब देवताओं से सर्वश्रेष्ठ है और पूरे संसार के लोगों के न्याय करता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में